हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है और सेट प्रैक्टिस भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, तो मैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीतियों ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉलेक्ट अधिनियम। रॉलेक्ट अधिनियम कब हुआ था? तो ये 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। साइमन कमीशन 1928। कब हुआ था साइमन कमीशन? भारत कब आया था? 1928। पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? तो ये 1784 में। पिट्स इंडिया अधिनियम कब हुआ था? 1784 में। और भारत सरकार अधिनियम ये 1935। ये 1935। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेक्ट अधिनियम, रॉलेक्ट एक्ट 1919 में। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1940। ठीक है दोस्तों, 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। ठीक है, तो उस टाइम लाहौर प्रस्ताव को वो नाम से जाना जाता है। ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथन किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेता हूँ कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। तो ये कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया? एडविन लुटियंस ने। कब करवाया? तो 1921 में। ये कहाँ है दोस्तों इंडिया गेट? इंडिया गेट आपका मिल जाएगा नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ मुंबई थी, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ये कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में है। ठीक है, और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में है। ठीक है, गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? तो गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो ये बीजापुर में पड़ता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। 1943 में कराची अधिवेशन में किसका नारा दिया गया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ऐसा था दोस्तों, ना अपील, ना वकील, ना दलील के हिसाब से डायरेक्ट कोई आते थे और उसको गिरफ्तार कर लेते थे। वो ऐसा एक्ट था। ये कब हुआ था? तो 1919 में। ठीक है, अगला नंबर, केवल शक के आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाता था। अगला नंबर प्रश्न है कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। जो 1933 में दोस्तों
पाकिस्तान यानी पाक का शब्द दिया था, पाक नामक शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान का नाम गढ़ा था। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। ठीक है, इसी के इसी के दौरान आपका ये स्वदेशी आंदोलन भी शुरुआत हुआ था। ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा। अब गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1920 में हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। और बंग भंग विरोधी आंदोलन 1905 में। अगला नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि पाकिस्तान की मांग और डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1940 में। 1940 में पाकिस्तान की मांग की जा रही थी दोस्तों, और वो भी किसके? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है कि कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1919 में। कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 को हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, 1930 को हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ था। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? मैंने जब जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो उस समय के भारत के वायसराय थे। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम होम रूल लीग की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रथम होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। कब हुआ था होम रूल लीग की स्थापना? तो 1916 में। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1919 में हुई जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि 1919 में हुई जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंटर आयोग। ठीक है दोस्तों, हंटर आयोग का गठन किया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, अगला नंबर टॉपिक है कि गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट आप लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1919 में। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा राजा राजगोपालाचार्य हो जाएगा। ठीक है, राजगोपालाचार्य जी हो जाएंगे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि 1905 में
बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन होना चाहिए। किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? तो उस 15 अगस्त 1947 को जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी मिली थी। उस टाइम क्या वक्त हो रहा था दोस्तों? तो उस टाइम आधी रात हो रही थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। जब हम लोग की आजादी मिली तो उस समय आधी रात में 12 बज रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। 1905 में कौन थे ये? 1905 में लॉर्ड कर्जन थे, जो कि बंगाल के विभाजन का आदेश दे रखा था। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं। आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं दोस्तों और भी प्रयास करूंगा कि आप लोग को बढ़िया से बढ़िया ढंग से पढ़ा सकूं और कहीं त्रुटि ना हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए